छत्तीसगढ़ में धान पर सियासी घमासान जारी है। एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर सियासी बाण छोड़ रहे हैं। बीजेपी जहां पिछले साल से इस बार ज्यादा धान खरीदी करने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस ने इस साल के धान खरीदी पर सवाल खड़े किए हैं। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में किसानों से लेकर राजनीतिक दलों के लिए मुद्दा भी धान ही होता है। यहाँ की राजनीति धान के इर्द गिर्द ही घूमती है। खासकर धान खरीदी का मुद्दा हर साल गर्माता है और इस बार भी कुछ नया नहीं है। नए साल पर भी धान पर राजनीति का पारा गर्माने लगा है। विष्णुदेव साय सरकार ने 3100 रुपए के समर्थन मूल्य पर प्रदेश में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू की थी, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। किसान मंडियों और सोसाइटियों में धान बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की माने तो पिछले साल 24,72,000 किसानों ने सोसाइटियों में धान बेचा था। सरकार ने 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। वहीं इस बार 160 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा धान की खरीदी होने वाली है, जो कि एक रिकॉर्ड होगा। पिछले साल 24,72,000 किसान धान बेचे रहे, 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे रहे और जो अंतर के राशि रही 917 रुपया प्रति क्विंटल, 13,320 करोड़ रुपया एक ही दिन किसान मन के खाता में भेजे के काम ये छत्तीसगढ़ के भाजपा के सरकार करे। इस साल और ज्यादा खरीदी की उम्मीद है, काबर की किसान मन भी बढ़ गिन है। 27 लाख किसान मन के पंजीयन होए और 1.25 लाख हेक्टर करीब रकबा बढ़े है धान के रकबा। तो मोला पूरा उम्मीद है कि इस साल 160 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा धान की खरीदी हुई। वहीं धान खरीदी करने वाले समिति प्रबंधकों का भी मानना है कि इस साल किसानों की संख्या पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है। किसान अपनी फसल बेचने सोसाइटी में आ रहे हैं और खरीदी अच्छी हो रही है। कहीं पर किसानों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। खरीदी तो बहुत अच्छी चल रही है और जिस प्रकार से ऑनलाइन ऑफलाइन में जो टोकन कटा है उसी के आधार पे खरीदी की जा रही है और बहुत इस बार बेहतरीन उठाव भी चल रहा है। अभी जब से उठाव शुरू होना है तब से थोड़ा से जगह रकबा कम होने के कारण ही थोड़ी समस्या होती है आने जाने में, फिर उठाव चल रहा है। वहीं सरकार और सोसाइटी प्रबंधकों के दावों पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि धान खरीदी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। धान का उठाव नहीं हो रहा है और न ही मिलिंग हो रही है। बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। वो तो लगातार कांग्रेस के लोग डटे हुए हैं, तब जाके इतनी खरीदी हो पाई, नहीं तो खरीदी नहीं कर पा रहे हैं। धान को उठाव नहीं हो पा रहा है। धान का उठाव नहीं होगा तो नए धान कहाँ से खरीदी करोगे? और उसके बाद वो मिलिंग कब होगी, कब मिलर उठाएंगे, कब मिलिंग होगी, कब? पिछले साल का चावल जमा नहीं है 9 लाख मीट्रिक टन धान अभी तक मिलिंग नहीं दिए हैं। तो ये सरकार कुल मिला के किसी को समझ नहीं है। एक हाथ को पता नहीं कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासी घमासान जारी है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक देखा गया है कि किसानों को धान खरीदी में ज्यादा कोई परेशानी नहीं आई है। फिलहाल सरकार की ओर से खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी है और सरकार के सामने पिछले सभी टारगेट तोड़ने की चुनौती है। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ में नक्सल